अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नाजिद अली खान। वेलकम बैक टू बिन ज़ाहिर एकेडमी। मैं आपके लिए 9th क्लास की जो फिजिक्स की सीरीज कर रहा हूं उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने फिजिक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस को देखा था, लेकिन कुछ ब्रांचेस रह गई थी। 6 ब्रांचेस हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर की थी और रिमेनिंग 6 हम लेक्चर नंबर 3 में देखने जा रहे हैं। तो आज चलते हैं और देखते हैं ब्रांच नंबर 7 को। ब्रांच नंबर 7 है साउंड के बारे में। सर साउंड फिजिक्स की ब्रांच है, हमें तो पता भी नहीं था। सर साउंड की ब्रांच के अंदर क्या पढ़ाया जाता है ये बता दो। तो बेटा साउंड की ब्रांच के अंदर हम एक तो ये चीजों को डील करते हैं कि साउंड है क्या, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है और साउंड से हम काम किस तरीके से ले सकते हैं। सर साउंड से भी काम ले सकते हैं, साउंड को भी बना सकते हैं, साउंड को भी बदल सकते हैं। बेटा बिल्कुल बदल सकते हैं। हो सकता है आपने कभी देखा हो कि जब मूवी खत्म हो रही होती है तो मूवी खत्म होने के बाद लोगों की लिस्ट आती है, कोई एक्टर कोई सिंगर, तो उसमें एक शख्स होता है जिसको कहते हैं अकाउस्टिक्स मैनेजर। ये अकाउस्टिक्स मैनेजर असल में चीता होता है साउंड के सब्जेक्ट का। इसे पता होता है कि यार साउंड्स को अगर मूवी के दौरान रिकॉर्ड किया जाएगा तो पहाड़ों पर जब हीरो चिल्लाएगा तो हीरोइन को आवाज नहीं आने वाली और कैमरा में जो आवाज रिकॉर्ड होगी वो बेइंतहा बेकार होगी। तो ऐसे में सारी कास्ट को मूवी रिकॉर्ड होने के बाद एक रूम में लेके जाते हैं जिसे कहते हैं अकाउस्टिक्स रूम, और वहां पर हर एक्टर दोबारा से अपने डायलॉग्स का रीटेक करता है और फिर वो आवाज उस फिल्म के अंदर इंटीग्रेट की जाती है। तो आज के दिन साउंड को हम इतना भी मैनेज कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग कहीं पर और साउंड कहीं पर रिकॉर्ड करके उनको मिला दिया करते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने और भी कई जगहों पर देखा होगा कि साउंड को बूस्ट कर सकते हैं, साउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा साउंड पे फिल्टर भी लग जाते हैं, भाई लड़के लड़कियों के फिल्टर लगा दें, लड़कियां लड़कों के फिल्टर लगा रही हैं। तो साउंड में इतनी ज्यादा भी चेंजेस आज के दौर में की जा सकती हैं थैंक्स टू साउंड की ब्रांच जो फिजिक्स की ब्रांच है। चलें ब्रांच नंबर 8 पर चलते हैं, न्यूक्लियस फिजिक्स। ये क्या है? इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। सर न्यूक्लियर फिजिक्स ये है क्या, किस बारे में डील करती है? देखो बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस दुनिया में तमाम वो चीजें जो मौजूद हैं उन्हें मैटर कहते हैं, और हर वो मैटर जो इस दुनिया में मौजूद है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है जिस पार्टिकल का नाम है एटम। तो असल में ये कहानी एटम से ही शुरू होती है। एटम के बीच में रहता है उसका एक छोटा सा घर, उसका एक छोटा सा पार्टिकल, उस पार्टिकल का नाम है बेटा न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर उसी न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। सर आपने एक ब्रांच पढ़ाई थी एटॉमिक फिजिक्स के नाम से, जब उसमें एटम को डील कर लिया तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस को अलग से डील क्यों कर दें? तो बेटा रीजन है उसके पीछे भी। कई एटम्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, कई एटम्स ऐसे हैं जिनका न्यूक्लियस बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। सर कौन से ऐसे एटम्स हैं जरा बताइए। तो बेटा आपने शायद नाम सुना होगा एक एटम का जिसका नाम है यूरेनियम। बेटा यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है एटॉमिक धमाकों में क्योंकि उसका न्यूक्लियस ही बर्स्ट हो चुका होता है। तो हमें पता है कि यार तू फट ही चुका है तो जाके मेरे दुश्मन पे फट जाओ। तो इसीलिए न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हैं बेटा, और इसीलिए न्यूक्लियर फिजिक्स को फिजिक्स में अलग से एक ब्रांच का दर्जा दिया गया है। बेटा 9th ब्रांच पे चलते हैं, पार्टिकल फिजिक्स। इट स्टडीज द एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। सर ये पार्टिकल फिजिक्स किन चीजों से डील करती है? तो बेटा मैंने आपको बताया था एटम है, फिर एटम के अंदर कुछ खास पार्टिकल्स भी हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इसके अलावा सर और भी पार्टिकल्स हैं। जी बेटा काफी पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आपस में मिलकर भी कई किस्म के पार्टिकल्स को बनाते हैं जैसे कि अल्फा रेस, जैसे कि गैमा रेस। तो इन पार्टिकल्स की स्टडी को, इन रेस की स्टडीज को पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। सर इन पार्टिकल्स की कोई इंपॉर्टेंस भी है? जी हाँ बेटा बेइंतहा इंपॉर्टेंस है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्फा रेज इस्तेमाल की जाती हैं कई गैसेस को आयोनाइज करने के लिए। कई केमिकल फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर अल्फा रेज और कई तरह की रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा पार्टिकल फिजिक्स ऐसी तमाम वेव्स और पार्टिकल्स को डील करती है। सर उसके बाद वाली ब्रांच, इसका नाम तो हमने सुना ही है, जी हाँ सुना होगा बेटा, एस्ट्रोफिजिक्स का नाम किसने नहीं सुना? जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको पढ़नी पड़ती है एस्ट्रोफिजिक्स। ये डील करती है उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो इस दुनिया से बाहर है। एस्ट्रोफिजिक्स डील ही किसको करती है बेटा? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इस दुनिया से बाहर के हैं। सर 11th ब्रांच क्या है जरा ये बता दो। प्लाज्मा फिजिक्स है बेटा 11th ब्रांच। ये प्लाज्मा होता क्या है? कहीं ये ब्लड वाला प्लाज्मा तो नहीं है बेटा, वो नहीं है। हमारा प्लाज्मा उनका प्लाज्मा अलग अलग है। सर ये फिजिक्स वालों का प्लाज्मा क्या है? तो बेटा असल में जितने भी मैटर्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो किसी ना किसी शक्ल में रहना पसंद करते हैं। कभी वो सॉलिड की शक्ल में रहते हैं, कभी वो लिक्विड की शक्ल में रहते हैं, कभी वो गैसेस की शक्ल में रहते हैं। ऐसी ही एक शक्ल है जिसको कहते हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर अगर चौथी किसी शक्ल में रहना पसंद करता है तो वो है प्लाज्मा की शक्ल। सर मैंने सॉलिड्स भी देखे हैं, सर मैंने लिक्विड्स भी देखे हैं, सर मैंने गैसेस भी देखी हैं, प्लाज्मा तो दिखा दो। तो बेटा शायद प्लाज्मा आपने देखा हो जब बारिश से पहले बिजली चमकती है। ये जो बिजली है बेटा, ये प्लाज्मा की एक मिसाल है। इस दुनिया पर प्लाज्मा बेइंतहा कम है, पर कई बड़े ऑब्जेक्ट्स इस दुनिया के बाहर के प्लाज्मा से ही बने हुए हैं, जैसे कि सितारे। सितारे बने ही प्लाज्मा से हैं। सर आखिरी ब्रांच बता दो बस, जियोफिजिक्स ये क्या है? जियोफिजिक्स बेटा, जियो कहते ही जमीन को है, जियो कहते ही अर्थ को है। जियोफिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि जमीन के अंदर से चीजें कैसे निकालेंगे, जमीन के अंदर क्या मौजूद है, जमीन के अंदर से जलजले कब आ सकते हैं, सुनामी कब आ सकते हैं, इन तमाम चीजों की स्टडीज जियोफिजिक्स वाले करते हैं। तो बेटा इसी के साथ मैं इस लेक्चर को अब कंप्लीट करूंगा। हमारी ब्रांचेस लेक्चर 2 और 3 के अंदर अब मिलकर कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आपके लिए इसी चैप्टर 1 की और नई चीजें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।